है। चलिए आज आपके लिए सीधा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पे ले चलता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आई ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर, कैन और मे। आपको कैन और मे में फिलअप करना है यहाँ पे। तो ये पहले आपको हिंदी में समझना है, हिंदी में समझने के बाद वो क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है। आई स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं तैर करके इस नदी को पार करता था। सॉरी, मैं इस नदी को तैर करके पार कर लेता हूं। तो कर पाने की, सकने की क्षमता दर्शा रहा है। इस कारण मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा प्यारे बच्चों, में, सॉरी कैन। में मतलब तो परमिशन हो जाएगा, तो कैन है, हम यहाँ पे कैन लगाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन बोलता है, आई ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था तो मैं इसे तैर करके पार कर लेता था। अब कैन का ही ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हूं, क्या है, स्पेस कम था। यहाँ पे कैन के जगह पे पास्ट फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन आई वाज यंग, मैं जब छोटा था। इसकी वजह से इससे हमें पता चल गया मैं छोटा था तो समय बीता हुआ है, तो इसलिए मैं कैन का कौन सा फॉर्म लगाया हूँ यहाँ पे, कुड, पास्ट फॉर्म। इस प्रकार से ये खालिस्तान हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बोलता है, ब्लैंक आई कम इन सर। तो यहाँ पे कैन और मे, देखिए इन कैन और मे में दोनों में यही अंतर है प्यारे बच्चों। कैन है हम लोग दोस्ती यारी में उपयोग करते हैं, अपने दैनिक जीवन में सामान्य दोस्त यार अपने परिवार के बीच में कैन का उपयोग करते हैं। लेकिन जब आपको बड़े लोगों की, यदि आपको बड़े लोगों का आदर दिखाना हो, रेस्पेक्ट शो करना हो, तो हम वहाँ पे मे का यूज करते हैं। यहाँ पे सर है, आपका शिक्षक है, आपके टीचर है, तो हम यहाँ पे कैन नहीं लगा सकते, मे लगाएंगे, मे आई कम इन सर। ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन ये बोलता है, शी सैड दैट शी ब्लैंक कम। ठीक है। कुड मैंने बताया था पास्ट के बारे में बताने के लिए, माइट है सकने के लिए, यहाँ पे एबिलिटी को दर्शाने के लिए कुड का यूज करते हैं, लेकिन माइट है वो संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए होती है। तो शी सैड दैट शी ब्लैंक कम, उसने कहा था वह आएंगी। तो ये वह उसने कहा था वो आऊंगी करके बोली थी, तो इसमें हम कुड का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम माइट का यूज करेंगे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा माइट। ठीक है। मैं भी सभी को क्वेश्चन के थ्रू ही बताते चल रहा हूँ, इसके लिए स्पेशली नहीं लिखा हूं, तो इसलिए सुनते जाएं और समझते जाएं। कैन, कुड, मे, माइट, ये हो गया, समझ में आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन ये बोलता है, ही ब्लैंक पास द एग्जामिनेशन, विल या शैल लगाना है। तो मैंने टेंस में इससे पहले जो टेंस पढ़ाया हूँ मेरे बच्चों, उसमें पहले बता दिया था, और विल और शैल कहाँ पे यूज होता है। तो ही, शी, इट, नेम सारे सब्जेक्ट के साथ में विल लगाया जाता है। बस एक को छोड़ करके, वो एक है आई के साथ में। इसका मतलब हुआ मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, सॉरी वह परीक्षा में पास हो जाएगा और इसमें मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। तो डिफरेंस इतना ही प्यारे बच्चों, शैल है हमेशा आई के साथ में लगता है, बाकी सभी के साथ में विल लगता है। तो यहाँ पे शैल है वो लगेगा और इस जगह पे विल। ही है, ही के साथ में विल, शी के साथ में विल, आई के साथ में शैल। इस प्रकार से ये छठवां क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन ये बोलता है प्यारे बच्चों, ब्लैंक यू लाइक टू टेक कॉफी। देखिए पोलाइट विनम्रता, मैंने पहले बताया विनम्र प्रार्थना हो रहा है, क्या आप कॉफी लेंगे, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे बड़ी ही विनम्रता से उनका आग्रह किया जा रहा है, उनको पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, वुड। ठीक है, वुड लगेगा। इसी तरीके से आठवां में, ऑल द चिल्ड्रन ब्लैंक ब्रिंग देयर वाटर बॉटल्स विद देम। सभी बच्चों को अपने साथ में निश्चित ही अपना बॉटल लेकर के, पानी का बॉटल लेकर के आना है। सभी को ये जरूरी है, ऐसा करके यहाँ पे अनिवार्यता दिखाया जा रहा है। इस कारणवश मस्ट का यूज होगा। आउट और मस्ट में यही अंतर है कि आउट का यूज है हम नेसेसिटी, जरूरत के लिए उपयोग करते हैं, और एक और पॉइंट बताया था प्यारे बच्चों, कर्तव्य के लिए और नैतिक जिम्मेदारी के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल तो नैतिकता
खैर ये अपनी जरूरत है, स्वार्थ है, इसलिए यहाँ पे नैतिकता तो नहीं दिखाई दे रहा है, हम इसलिए मस्ट यूज करेंगे। 9 क्वेश्चन में बोलता है स्पीक स्लोली लेस्ट यू ब्लैंक अवेक द चाइल्ड। धीरे बोलो, बच्चा उड़ जाएगा, तुम तो बच्चे को उठा दोगे। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा शुड। ठीक है, ये शैल का ही शॉर्ट पास्ट फॉर्म कह रहे बच्चों, शैल का ही पास्ट फॉर्म शुड। अरे भाई धीरे बोलो, तुम बच्चे को उठा दोगे, ऐसा करके वहां पे बोल रहा है। लास्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन, एनिमल्स टू हैव फीलिंग्स। जानवरों को भी भावनाएं होती, उनकी भी भावनाएं होती है, उन्हें भी महसूस होता है। तो वी ब्लैंक बी काइंड टू देम, हमें उनके साथ में दयापूर्ण भाव से रहना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। ये हमारी कर्तव्य है, ये हमारा यहाँ पे नैतिकता का बोध हो रहा है, इस कारण मैं यहाँ पे आउट टू का यूज करूंगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए हैं प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन आपके लिए बोलता है आई मस्ट बी एट द मीटिंग बाई 10 o'clock. आई विल प्रोबेबली टेक ए टैक्सी इफ आई वांट टू बी ऑन टाइम। मैं 10 बजे निश्चित ही बैठक में होऊंगा, मीटिंग में होऊंगा, तो मैं तुम्हारे पास आने के लिए, समय में पहुंचने के लिए अगर समय रहेगा तो निश्चित रूप से मैं टैक्सी ले लूंगा, टैक्सी ले करके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मस्ट और हैव टू में से आपको चूज करना है। पहले में तो मस्ट यूज हो चुका है, यहाँ पे मस्ट है दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे हैव टू का यूज करेंगे। ये भी हैव टू निश्चित समय को दर्शाने के लिए हैव टू का यूज करते हैं। 12th क्वेश्चन ये कहता है शी फिनिश द फर्स्ट बुक बिफोर द बीट टर्म। वो मध्य समय आने से पहले ही, बीच का टाइम होने से पहले ही वो पुस्तक को समाप्त कर चुकी थी। यहाँ पे हैड टू आएगा मेरे बच्चों। तो यहाँ पे मस्ट है, निश्चित आता है, हैड टू है, वो भी अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए है, लेकिन ये समय बीता है, इसकी वजह से हम यहाँ पे हैड का यूज करते हैं। मस्ट है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज होता है। हैड टू है, हम लोग हैव और हैड टू है वो ध्यान रखते हैं, इसे हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। इस तरीके से 3rd क्वेश्चन बोलता है व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, माय फादर ब्लैंक पिक मी अप एंड थ्रो मी इन द एयर, आई वुड लव इट। मैं जब छोटा था, मैं बच्चा था, तो मेरे पिताजी मुझे हवा में उछालते थे, हवा में फेंकते थे, मुझे यह बहुत पसंद आता था। यहाँ पे पुरानी आदतों के बारे में बताया गया है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे यूज्ड टू का यूज करता हूँ। एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ था प्यारे बच्चों, जिसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नीड और डेयर, नीड एंड डेयर आर यूज्ड ओनली इन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस एज मॉडल्स। मॉडल में जब भी नीड और डेयर का यूज किया जाता है तो हमेशा वो निगेटिव के फॉर्म में रहता है या फिर इंटरोगेटिव फॉर्म में रहता है, तभी हम इस मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।